और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब पशुपालन से भी और अन्य अन्य प्रकार के खेती आधारित सभी विभागों को जोड़कर समेकित रूप से हम काम कर रहे हैं और आधुनिक यंत्रों के माध्यम से भी यंत्र में भी कोई कमी नहीं आए। अब ये बात सही है कि हमारी खेती में फसल अच्छी हो रही, लेकिन उसकी चुनौतियों के साथ उसी में से और आय कैसे बढ़ती जाए। लेकिन प्राकृतिक खेती का भी रकबा बड़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती किसी राज्य में होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। इस बात का भी आनंद हमारे बीच में। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार भी उपार्जन में पहली बार कोदो कुटकी के उपार्जन करने की तरफ आगे बढ़ी। वो कितना अच्छा लगता है। बाबा महाकाल का प्रसाद भी अब हमारी रागी का लड्डू मिलता है, कितना आनंद आता। ये धीरे धीरे रागी का टेस्ट लोगों ने पहली बार मुंह पे लिया। कई सारे राज्य के लोग बोलते कि आप कुछ दो मत दो, वो बाबा महाकाल का रागी का लड्डू दे दो। अब ये हमारी बहुत सारी इस प्रकार की वैरायटी है जिसका आनंद भी आता है। लेकिन जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो सब प्रकार से जितने प्रकार के आपने यहाँ प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास किया और दूध उत्पादन को लेकर भी मध्य प्रदेश ने अपनी सरकार के गठन के बाद किसान की सहज आमदनी जहां से निकलती, खेती में वास्तव में पशुपालन के माध्यम से खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही चलते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने 9% का दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने का संकल्प लिया है, धीरे धीरे करके और आगे बढ़ करके। अब हमने तो ये भी निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध की खपत भी राज्य में बढ़ेगी। इसलिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को निःशुल्क सरकारी स्कूलों में दूध पिलाने का भी संकल्प हमारे सरकार के माध्यम से लिया। जब पोषकता की बात करते हैं, कुपोषण की दूर करने की बात करते हैं, तो दूध से अच्छा कौन सा आहार हो सकता है। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का वो काल याद आता है। भगवान कृष्ण के जीवन काल में दूध की ताकत तो थी कि कृष्ण भगवान ने कंस को मुक्के से मार करके उसका काम तमाम किया था। ये उस काल का गौरव भी हमको याद आता है। लेकिन कृष्ण भगवान के काल से चल करके जब मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं तो आज हमने पशुपालन विभाग में भी सभी प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं पे काम कर रहे हैं और फूड प्रोसेसिंग की भी सभी इकाइयों को मदद देते हुए हमारे हर एक क्षेत्र में हर एक जगह उन्नति के नए कीर्तिमान बने। इसलिए बहुत देर तक तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन घड़ी अनुमति नहीं दे रही। इसलिए इस पूरे मंच के सभी माननीय मंत्रीगणों से, सांसद, इनकी तरफ सबसे मैं धन्यवाद देता हूं। इनने सबने बोलने का मुझे समय दिया। एक बार अभिनंदन कर दे सभी के लिए, ताकि इन सब की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूं। लेकिन सच में महाकौशल में प्रदेश के कृषि कौशल को और आगे करने के लिए बहुत अवसर है। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है वाकई ये अद्भुत है। और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है। 10 स्टार्टअप को 1 करोड़ 8 लाख की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे में हमारे नरसिंहपुर में गन्ना का एक नया यूनिट का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार से। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह सबको जोड़ करके सब रंग का आनंद यहाँ मिल रहा है। एक साथ आपसे जब बात कर रहे हैं, ऐसे में कृषि कल्याण के आधार पर, खासकर नवीन पद्धतियों के बलबूते पर, फसल के विविधीकरण के आधार पर हमारे अपने वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं, हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। अब कितना अच्छा लगता है। अभी हमने बेर का जूस पिया, पास में महुए का भी रखा था, तो महुए को तो हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन बेर का आनंद आया। हमने कहा भैया ये किसी और को पिला देना, हम तो बेर वाले ही चलेगा। ये अपने बीच में काला आलू, पीला आलू, सफेद टमाटर, कौन कौन से क्या क्या बनाया। सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। हरे अलग अलग प्रकार से। अब तरबूज, पीला तरबूज, उन्होंने कहा खा के देखो। मैं खा के देखूंगा, पर तरबूज पता नहीं जन्म के समय से लाल ही देखता है, पीला भी अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको भी। ये भी आनंद अपना है। कैसे समय बदल रहा है।
अब मर्जी आज जो कलर का आप टमाटर कर लो, कोई लाल टमाटर, पीला टमाटर, हरा टमाटर। हरा तो देखा अपन ने, लेकिन ये जो दुनियादारी बदली है, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वाकई कमाल किया। और आज उत्पादन बढ़ावा देने के साथ साथ पोषकता को भी जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जाकर के इस बात का प्रयास होना चाहिए। और भावांतर सोयाबीन में लगी, कितना लाभ मिला कि सरसों में केवल भावांतर की घोषणा करी, सरसों के भाव अपने आप भावांतर से अपने आप आगे बढ़ गए। ये है वर्तमान का नीतियों का और काम करने का तरीका का मजा भी। कल ही हमने कैबिनेट में भविष्य में मसूर, चना, सब प्रकार के फसलों के लिए हमारी आगामी कई योजनाओं को हाथ में लिया है। और केवल फसल नहीं, फसल की प्रोसेसिंग करा करके, उनके प्रोडक्ट बना करके जहां तक हो सकता है हर प्रकार के व्यापार व्यवसाय में खेती को भी लाभ का धंधा बनाएंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के आज डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से भी कृषि योजनाओं को पारदर्शिता और शुचिता के आधार पर चलाने का संकल्प हम सब ले रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से सच में आज 16 करोड़ 47 लाख की लागत से ये जो नया प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़ा भवन आने वाले। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दोस्तों आज विभिन्न कार्यों का दोस्तों इसमें स्वागतें भी दी है। और दोस्तों बहुत सारे नए नए परियोजना का दोस्तों शुभारंभ किए हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दोस्तों किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। वही दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। वही दोस्तों हाल ही में दोस्तों जो गेहूं है, इसका जो समर्थन मूल्य उस पर भी वृद्धि कर चुके हैं। अब दोस्तों इसमें जो समर्थन मूल्य की बात करें तो 2625 इसमें इसका समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं। आने वाले समय में 2700 तक इसमें गेहूं का जो भाव है बढ़ने वाले हैं साथियों। इसकी भी जानकारी दोस्तों मोहन यादव जी ने दिए हैं। और किसानों को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए उनकी आमदनी अच्छी हो, उत्पादन अच्छी हो करके इसमें दोस्तों नई नई तकनीक का प्रयोग भी करवा रहे हैं साथियों। और देश में दोस्तों 16,000 इसमें वैज्ञानिक है। इसमें दोस्तों लगातार किसान को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए दोस्तों कैसे इसमें अपना उपज बढ़ाएं करके लगातार दोस्तों प्रयास भी कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं साथियों। और दोस्तों जो इसमें मोहन यादव जी ने आज किसानों के हित में भी दोस्तों कई सारी बड़ी जानकारी भी दिए हैं। जैसे अब दोस्तों भवंतर योजना जैसे उस पर भी दोस्तों जो सोयाबीन है उस पर भी भवंतर योजना भी दिया जा रहा है। लेकिन अब इसके साथ साथ दोस्तों रागी हो गया, सरसों हो गया, इस पर भी दोस्तों किसानों को अच्छी आमदनी बढ़े करके इस पर भी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने जोर दे रही है। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और साथ में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं।
जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 अप्रैल से दोस्तों कृषि मेला का आयोजन किया गया है। ऐसे में दोस्तों 11 अप्रैल को दोस्तों कंफर्म है कि इसमें जो मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी जो राशि है वो जारी करेंगे। लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं, अभी तक 14 किस्त जारी नहीं हुआ है। ऐसे में दोस्तों 2 किस्त जानकारों का बताया जा रहा है कि 2 किस्त एक साथ किसानों के खाते में जारी करेंगे करके। लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन साझा नहीं किया गया है। लेकिन जानकारों का बताया जा रहा है कि 2 किस्त देखने को मिल सकता है किसानों के खाते में। और दोस्तों 8 से 9 महीने हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों किसान बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। उन सभी किसानों को दोस्तों बहुत जल्द सीएम किसान कल्याण योजना का जो राशि है मिलने वाला है। और महिलाओं के हित में भी दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लगातार काम भी कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लाडली बहन योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और सीएम किसान कल्याण योजना की बात करें तो 11 अप्रैल 2026 को दोस्तों मध्य प्रदेश में जो किसान मेला का आयोजन किया गया है उसी दिन किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं साथियों। और इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।